हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मशीन फर्स्ट। तो इसमें हम जैसा कि आप लोगों को चैप्टर 2 बता रहे थे दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। जैसे मैं बोलना चाहूँ, जैसे आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इससे पहले आप लोगों के बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पे आप लोगों का एक लेक्चर हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर वाला टॉपिक। और दोस्तों इसी में हमने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के जनरेटर्स को डिस्कस किया है, जो इसका डेरिवेशन था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर की बात की दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने बात की आप लोगों से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जैसे शंट मोटर है और सीरीज मोटर है, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको हमने डिस्कस किया दोस्तों। और यहाँ पे हमने फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डीसी मोटर का। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने इसके डीसी मोटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हमने बात किया दोस्तों यहाँ पे बैक ईएमएफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको भी मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मेरा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। और आज का टॉपिक मेरा होने वाला है दोस्तों, ये मेरा थोड़ा इसको थोड़ा छुड़वा दिए थे, इसलिए मैंने आज इस सेशन में इसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर के लिए मैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा, इसके लिए हम देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, अच्छी खासी रेटिंग दीजिए डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों से एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो सेमेस्टर है यही क्लियर कराएगा। और आप लोगों के लिए समझिए कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग जल्दी से अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर करके, ठीक है। उस लिंक को जल्दी से जल्दी आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे सीधे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि आप लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही मिनिमल फीस है, इतनी मिनिमल फीस में आप लोग कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लासेस आप लोगों की चल चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्मर भी स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए। और आप लोगों की जैसे ही पैरेलल में आप लोगों की ये भी चल रही है, क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 तक आप लोगों का EIM भी समाप्त कर दिया है दोस्तों। और जल्दी ही सारी चीज़ों को हम अपने आप को देखेंगे। और जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन का, इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को। ठीक है, अब दोस्तों ये मेरा था जनरेटर के लिए, फिलहाल आपके सब्जेक्ट में मोटर के लिए दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्त यहाँ पे हम आगे चल के हम आप लोगों को मोटर का भी बता देंगे, ऐप पे ही सारी चीज़ों को मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यदि चालक के, यहाँ पे हम टार्क की बात कर रहे हैं जनरेटर के लिए, यदि कोई कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क की बात की जाएगी तो हमारा जो आर्मेचर होगा उसके कंडक्टर्स रहते हैं, आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, यदि चालक के आर्मेचर पर कोई बाह्य बल या प्राइम मूवर द्वारा इसे घुमाया जाए, जो इस आर्मेचर का चालक होता है उसको हम या तो बाह्य बल द्वारा कि चालू करें या प्राइम मूवर क्या होता है दोस्तों, कोई हमारा मान लीजिए मशीन है या फिर बोल सकते हैं कोई ऐसी डिवाइस है जिसको कि हमारे जनरेटर के चालक को घुमा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, प्राइम मूवर बोल देंगे। ठीक है, इसे घुमाया जाए तो शाफ्ट पर एक बलाघूर्ण यानी एक टार्क उत्पन्न होता है, जिसे हम T से डिनोट करेंगे। किससे दोस्तों, T से प्रदर्शित करेंगे। और आगे देखिए क्या होता है, यदि जनरेटर के फील्ड को एक्साइट किया जाए यानी उत्तेजित किया जाए तो आर्मेचर के चालक में एक EMF प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे टार्क की। टार्क का एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, सभी स्टूडेंट्स पढ़ा होगा, T=F×R, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। अब दोस्तों ये क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो टर्म्स हैं उनको तो समझना होगा। ये मेरा क्या है, टार्क है। ये क्या मेरा है, फोर्स। ये क्या मेरा है, विस्थापन, जिसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी इसको हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना होगा आप लोगों को, यहाँ से ये वाला हमारा टर्म जो है ये आप लोगों का तो टार्क का एक इक्वेशन हो गया, यानी टार्क इक्वल टू होता क्या है, ये तो आई होप सभी स्टूडेंट्स जान चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलता हूँ, ये वाली बात आप लोग याद रखेंगे। और मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए F ×
अब दोस्तों ये जो हमारा विस्थापन है, मान लीजिए कोई हमारा सर्कल है, ठीक है, हमारा जो प्राइम मूवर है या फिर जो बोल सकते हैं हमारा चालक जो है वो मेरा सर्कल में जैसे सर्कुलर टाइप का होगा, तो सर्कुलर टाइप का जब होगा दोस्तों तो एक उसकी परिधि हो जाएगी, और जो रेडियस है यहाँ पे ये मेरा 2πr हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, परिधि की बात, ठीक है। तो परिधि मेरी टोटली कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है, अब देखिए अब एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये तो मेरा रहा 2πr की जगह पे, यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा ये हमारा वर्क हो जाएगा, ये टोटली जो आया है ये शाफ्ट का वर्क हो जाएगा। किसका वर्क, यानी जो हमारा शाफ्ट का है उसका वर्क हो जाएगा, यानी इसे हम W से डिनोट कर देते हैं, किससे, W से। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। तो आगे मैं बोलना चाहूँ दोस्तों कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, तो आगे मैं कर सकता हूँ या अगर मैं पूछूं, अब देखिए शाफ्ट की पावर क्या होगी दोस्तों, शाफ्ट की पावर यहाँ पे P, ये क्या था मेरा दोस्तों, वर्क था, शाफ्ट का वर्क, यहाँ पे लिख देता हूँ शाफ्ट का वर्क, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्क को हमने W से डिनोट किया, ये है मेरा शाफ्ट की पावर, शाफ्ट की पावर, पावर को बेसिकली आप लोग P से ही डिनोट करते होंगे, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है मेरा F इंटू, ये होता है मेरा F इंटू 2πr, और जो हमारा पावर है इसमें हमारी जो रोटेशन है यानी स्पीड जो है उसको भी हम इनमें गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको हमने बोला है यहाँ से यहाँ वाले टर्म को, ये तो हमने आप लोगों को बताया क्या होता है, सॉरी अभी नहीं, अभी एक टर्म और लिख लेते हैं उसके बाद में बोलता हूँ, ठीक है। F इंटू आर, ठीक है, F इंटू आर कर लेते हैं, इंटू 2πn कर लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे अब ये जो पावर है इसको हमें टार्क के फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाली बात जो है मैंने बोला, तो ये दोस्तों F इंटू आर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टार्क है, थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि थोड़ा ये समझ सकते हैं कि थोड़ा मतलब कि क्या कर सकते हैं, डिफिकल्ट है, उतना भी नहीं है जितना मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल से वर्ड यूज कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए। F इंटू आर जो होता है दोस्तों यही मेरा टार्क है, मैंने पहले ही लिख के दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, F इंटू आर को हम क्या लिख देंगे, टार्क लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टार्क लिख देंगे, ठीक। और दोस्तों ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2πn इक्वल टू होता है ओमेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πn होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये मेरा दोस्तों एक फार्मूला आ गया है, ये मेरा पावर है, ठीक है। ये किसके किसके टर्म में है, ओमेगा सॉरी पावर इक्वल टू हमारा किसके किसके टर्म में है, मेरा टार्क एंड ओमेगा के टर्म में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, आर्मेचर की पावर की बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आर्मेचर की पावर, ठीक है। आर्मेचर की पावर, आर्मेचर की पावर क्या हो जाएगी, पावर इक्वल टू आप लोगों को पता है कि पावर होता है P इक्वल टू E इंटू आई ए, ठीक है। E इंटू आई ए होता है। E क्या है सर, जैसे आप लोगों ने पावर इक्वल टू पढ़ा होगा V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं एक रफ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा होगा P इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब दोस्तों ये जो V है इसी को हमने E बोल दिया। E भी क्या है, हमारा जनरेटेड वोल्टेज ही है, और I क्या है, मेरा करंट है, ठीक है। तो आई होप ये बातें आप लोग जानते होंगे सारी चीजें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें सॉरी आप लोगों ने बेसिक में सारी चीजें पढ़ा है। तो बेसिकली दोस्तों E जो है हमारा, ये हमारा जनरेटेड वोल्टेज ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि मेरा जो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे हमें कुछ ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीजें हमें जाननी होगी, लेकिन एक टर्म मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा, उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी आर्मेचर में ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ, मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ को मैंने ई से डिनोट किया दोस्तों, ठीक है। तो ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू पी बाई ए, ठीक है, जेड एन फाई लिख देता हूँ। इसको अभी आप लोग समझेंगे नहीं ज्यादा, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने टार्क इक्वल टू टार्क इक्वल टू पढ़ाया है आप लोगों को
टी, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाली बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से मैं टी, यहाँ पे टार्क को बस लिखना चाहूँ, जैसे टार्क को लिखना चाहूँ, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। पी वाई ओमेगा होगा कि नहीं होगा, जी हाँ सर होगा, क्यों नहीं होगा, ये मेरा पी वाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो यहाँ पे टार्क इक्वल टू लिख दूंगा पी वाई ओमेगा, ये पावर है मेरा, ठीक है। और कौन सा पावर है ये आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों। अब चलिए भाई, अब जैसे मैं बोलूँ कि टार्क इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ टी, अब देखिए P बराबर हमने क्या लिखा है, E इंटू आई ए लिखा, ठीक है। चलिए लिख दीजिए E इंटू आई ए क्या है दोस्तों, आर्मेचर की हमारी करंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और E जो है ये आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज है, ठीक है। E क्या है, जनरेटर, आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज है, तो इसको भी हम यहाँ पे EA लिख देते हैं, आर्मेचर में जो है, ठीक है, आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ है, ठीक। तो ये भी मेरा हो जाएगा टार्क जो उत्पन्न हुआ आर्मेचर का, पावर जो है मेरा आर्मेचर का है, यहाँ पे भी मैं आर्मेचर का लिख देता हूँ, ये भी मेरा आर्मेचर का हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा ये ही होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। तो आगे आप लोगों को यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम क्या लिखूंगा, यहाँ सॉरी ओमेगा की जगह पे अभी ओमेगा ही लिख देता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा E इंटू आई ए, अभी आएगा क्या, इसको देखना। अगर ओमेगा की बात करूंगा तो मैंने आप लोगों को ओमेगा बराबर बताया दोस्तों 2 पाई एन होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 पाई एन लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं आगे इसमें होता क्या है दोस्तों। आगे मेरा होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजों को बोलना चाहूँ तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मैं EA को रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, EA। अब देखिए दोस्तों EA की वैल्यू को आप लोगों को थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फाई ZNP अपन 16A नहीं है, यहाँ पे हम RPM की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फाई है, Z है, N है, P है, अपन 60 नहीं है, A है, यह बात ध्यान रखें। अब चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब इसी को हम लिख लेते हैं, E की वैल्यू यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ IA, आर्मेचर की करंट है ये, और 2 पाई एन को अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। अब I इंटू में IA की जो वैल्यू है उसी को मैं पुट कर देता हूँ, PZN फाई अपन A लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोस्त एक चीज ध्यान रखना कि ये सारी चीजें तो हमने लिख दिया, अब इसको बेसिकली एक सिंपल से टर्म में हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। तो आर्मेचर टार्क हो जाएगा, टार्क जो है आर्मेचर का टार्क जो है P फाई Z, ठीक है, P फाई Z IA लिखता हूँ, ठीक है। अभी क्या क्या हम छोड़ रहे हैं इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब अपान में लिख देंगे दोस्तों 2 पाई A लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारा कट रहा है, n से n कट जाएगा दोस्तों, एक चीज तो ध्यान रख लिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है इसको लिख दिए हम। अब TA इक्वल क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। P Z I सॉरी फाई है ना, फाई लिख दीजिए और इंटू IA लिख दीजिए अपन 2 पाई A लिख दीजिए, ठीक। तो ए मेरा क्या हो गया दोस्तों, ए मेरा टार्क का इक्वेशन आ गया, किसके लिए, जनरेटर के लिए आ गया। तो ए मेरा था न्यूटन मीटर, टार्क का जो हमारा टार्क का जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर होती है। तो बेसिकली दोस्तों इतना सारी चीजों को आप लोगों को करना होगा, और जो हमारा जो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे न समझ में आए उसको आप लोग पूछ लीजिए। ये मेरा क्या है, टार्क है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्मेचर टार्क, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आए, मैं ऐसे ऐसे टर्म को यूज किया हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो EA है इस पे थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्मेचर का उत्पन्न जो हमारा यहाँ पे EMF की बात की जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम रोटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 60 लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे RPM की रोटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस बात को आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज होता है, सॉरी EMF वोल्टेज होता है, इसके पहले विद्युत वाहक बल का समीकरण जब मैंने आप लोगों को बताया तो वहां पे आप लोगों को बताया था 5ZNP/16A होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो टाइम है RPM की बात की जाती है, वहाँ यहाँ पे हम RPM की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है एक हमारा सर्कुलर पाथ है उसके रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन ले रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमें 16A नहीं करना है, 5ZNP अपन
ए कर लेना है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग सारी चीजों को आप लोगों को, आई होप सारी चीजों को रखते हुए मैंने आप लोगों को बता रखा है। और दोस्तों ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निश्चित ही आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसी पे दी जाती है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो पुराने व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को छोटे मोटे टिप्स दिए जाते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज की लिंक मिल जाएगी और अपने क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।